भटकती हुई आत्मा। रात के लगभग 2 बज रहे थे और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रवि अपने फ्लैट के सीटिंग रूम में बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। बारिश के बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। जैसे ही रवि की कॉफ़ी खत्म हुई तभी बिजली की रोशनी में उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। एक बार तो उसे लगा कि जैसे उसे कहीं देखा हो, लेकिन कहाँ देखा है उसे याद नहीं आया। अगली बार जैसे ही बिजली चमकी तभी रवि के होश उड़ गए। वो साया उसके सामने था और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी नीलिमा थी, जो 2 साल पहले मर चुकी थी। नीलिमा, तु, तु, तुम यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर भय साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ रवि? इतने ठंडे मौसम में भी तुम्हारे चेहरे पर खौफ है? जरा सामने तो देखो, कितना रोमांटिक मौसम है। नीलिमा के इतना कहते ही रवि बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो ऊपर से बहुत तेज खून की बारिश हो रही थी। ऐसा देखते ही रवि वापस कमरे के अंदर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि नीलिमा वहीं खड़ी हुई उसे घूर रही थी। रवि का गला सूख गया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं और वो जोर जोर से हाँफने लगा। उसने नीलिमा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं मजबूर था और अपनी जान बचाने के लिए अंधा हो गया था। नीलिमा का चेहरा गुस्से में नीला पड़ता जा रहा था, जिसे देखकर रवि और ज्यादा डर गया। उसने कहा, मैं और करता क्या? हमारे कुल पुरोहित के कहे अनुसार मेरे जीवन को बचाने के लिए मेरी पहली पत्नी की मृत्यु होनी जरूरी थी। इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का देकर मार दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। और इसी लालच के चलते तुमने मुझसे शादी की थी और अगले ही दिन मुझे बालकनी से नीचे धक्का दे दिया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। अपनी हत्या का बदला लेना चाहती हूँ मैं, जिसे तुमने एक हादसा बना दिया। इतना कहकर नीलिमा रवि की ओर बढ़ती है और अपनी जान बचाने के लिए रवि पीछे हटता है, लेकिन जल्द ही उसकी चीख हवा में गूंज उठती है। अगले दिन फ्लैट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एक आदमी कह रहा था, बेचारे डॉक्टर साहब बड़े ही बदकिस्मत थे। शादी के अगले दिन ही पत्नी चल बसी, फिर उसकी याद में ऐसे बावरे हुए कि हर जगह उन्हें वही दिखाई देती रही, और अब 2 साल बाद ये भी ऐसे ही संसार छोड़कर चले गए। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या पता क्या कर चुकाने आए थे जो पूरा करते ही चले गए। ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था और वो थी रवि की भटकती हुई आत्मा।